चलो भाई शुरू करें। आ जाओ। आज हमारा चैप्टर रहेगा रीजनिंग में, एक नया चैप्टर लगा हुआ है पजल टेस्ट पहली परीक्षा। ये पजल टेस्ट के अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके वनडे एग्जाम में रेलवे का एग्जाम होता है विशेषकर, उसमें इसका क्वेश्चन आता है। एक प्रश्न आने की संभावना प्रबल रहती है। अगर आप रेलवे का कोई क्वेश्चन, रेलवे की किसी परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं तो इस वाले चैप्टर को जरूर पढ़ना चाहिए। और ये वो वाला चैप्टर रीजनिंग का सेकंड टफेस्ट मान सकते हैं। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो कि सबसे हार्ड मानते हैं बच्चे। और इनमें थोड़ा आईक्यू जरूरत पड़ती है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपका जितना आईक्यू चल जाता है उतना ही क्वेश्चन हो पाता है। ये दो चैप्टर थोड़े से अच्छे चैप्टर मान सकते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करा है, इसके बाद आज हम करा रहे हैं पजल टेस्ट। पजल टेस्ट के भी हम क्वेश्चन ग्रुप पे डालेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े तो वहाँ से जुड़ जाइए। इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, और इस क्लास की पीडीएफ वहीं पे जाएगी, और जितने क्वेश्चन की अपडेटेड क्वेश्चन की पीडीएफ, पीवाईक्यू की पीडीएफ सब वहीं पे जाएगी। और मेरे भाई आज स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर पजल। पजल की बात करें तो मेरे भाई, अगर आप रेलवे की बात करेंगे, अगर रेलवे के एग्जाम की बात करेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। अगर आप रेलवे में प्री प्लस मेंस लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल एएलपी का दे रहे हैं, जेई का दे रहे हैं, तो उस टाइप के एग्जाम में जिसमें प्री प्लस मेंस होता है, यानी 2 टीयर की एग्जाम, 2 टीयर की परीक्षा होती है, उसमें ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है पजल वाला। और अगर आप एक स्त्री परीक्षा जैसे हम बात करें, अभी हाल ही में पेपर एनटीपीसी का लगा हुआ, तो उसमें ये वाला चैप्टर थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ग्रुप डी की परीक्षा भी लगी हुई आगे, उसमें भी आने की संभावना रहती है इस वाले चैप्टर में। हाँ, अगर बात करें कि हमारे स्टेट एग्जाम, जैसे स्टेट एग्जाम में पुलिस वगैरह में ये चैप्टर अभी तक शायद नहीं देखा गया है, और शायद आप यूपी ट्रिपल एस कुछ परीक्षा देखेंगे तो वहाँ पे ये चैप्टर आया हुआ है। कुछ में नहीं आता, कुछ में आता है, लेकिन ये चैप्टर सीखना जरूरी है। थोड़ा सा आईक्यू लगेगा आपका। और हम बात करेंगे इस वाले में, देखो मैंने कहा इस वाले में हम कई टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। जो पजल टेस्ट होगा बेटा, पजल टेस्ट में हम आपको टाइप नंबर 1 करा रहे होंगे, लिंकिंग पजल। एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, इस वाले चैप्टर में करना क्या है। लिंकिंग पजल में देखो, लिंकिंग पजल एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे होंगे वर्ड, और वहां से आपकी एक पजल बननी होगी, कहते हैं एक पहेली बन रही होगी, और दूसरी होगी ग्रुपिंग पजल। ग्रुप बनना होगा, ग्रुपिंग पजल। हम पहले टाइप बता रहे हैं कि दूसरा टाइप होगा हमारा ग्रुपिंग पजल का, और तीसरा टाइप होगा हमारा लिंकिंग पजल प्लस ग्रुपिंग पजल इकट्ठा। लिंकिंग और ग्रुपिंग एक साथ होगा, वो वाली पजल करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। यकीन मानिए, अगर आप हमारी क्लास के साथ लास्ट तक जुड़े रहते हैं और सभी वीडियो देखते हैं पजल की, तो भाई साहब आपके रेलवे के तो एग्जाम, रेलवे एग्जाम के क्वेश्चन यूं ही हो जाएंगे। बहुत हार्ड क्वेश्चन कराने वाले हैं, बहुत अच्छे लेवल के। अच्छा, अगला हमारा टाइप आएगा जो कि हमारा होगा कंपैरिजन पजल। कंपैरिजन पजल। और 5वां टाइप होगा हमारा फ्लोर पजल। आपने ये वाले क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। फ्लोर पजल के वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या नाम, एक अलग अलग इमारत है, अलग अलग मंजिलें, 7 मंजिला इमारत में अलग अलग मंजिल पे लोग रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये तो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। अच्छा, एक हमारा छठा टाइप रहेगा, उस छठे टाइप में हम करा रहे होंगे आपको मिसलेनियस क्वेश्चन, इसके मिक्स करा रहे होंगे, है ना। और प्लस रेलवे के आए हुए जो भी प्रीवियस क्वेश्चन नए होंगे वो वाले हम करा रहे होंगे छठे टाइप में। ओके, और इसमें दिया क्या होगा, इसमें आपको हो सकता है डेट दे दे, कभी कभी आपको डेट दे दे, डे दे दे, पर्सन दे दे। तो आपको पहले प्रीफरेंस पे ये रखना है, जैसे मान लिया कि डेट दे दी कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख को ऐसे ऐसे कुछ काम हो रहा है ना, ऐसे करके दे सकता है। और हो सकता है इसकी जगह पे वो दिन दे दे, तो आपकी प्रायोरिटी रहेगी दिन दे रखे हो, जैसे मंडे दे रखा हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे करके दिन दे सकता है। तो ऐसे करके आपको लिखना है। पहले जो अगर पूरा सप्ताह दे रखा, सप्ताह के दिन लिख लेने एक साथ जब पजल बनाने बैठो, या फिर आपकी तारीखें तारीखों के हिसाब से दे रखा, कोई काम तारीखों के हिसाब से हो रहा तो तारीखें पहले लिख लो जितनी तारीखें बता रहे हैं,
मान लिया बोल रहे कि 20 तारीख से 25 तारीख तक का ये काम हुआ है, तो 20 तारीख को कुछ काम हुआ, 21 को कुछ हुआ, तो तारीख पहले लिख लो। या फिर हो सकता है कि अगर ये भी ना दिया हो तो आदमी दे रखे हो कि मान लिया कि A B C F तक आदमी दे रखे हैं उसने, तो ये आदमी पहले लिख लो। इनका पैसा दे रखा होगा, मान लिया कि पूछेगा ये अलग अलग काम करते हैं तो बताओ कौन सा पैसा कौन सा आदमी करेगा, तो पहले आदमी बना लेना ABCDEF, ऐसे करके जब आदमी बना लोगे तो बनाना थोड़ा आसान रहेगा। और एक चीज और बता दें, इस चीज क्वेश्चन में भी सिखाएंगे, जो इसके फेवर में वो इस साइड लिखना है, जो इसके फेवर में ना वो इस साइड लिखना है। कहने का मतलब जो ये वाला कोई पैसा दे रखा हो कि एक कोई शिक्षक नहीं है, B एक व्यापार नहीं है, C एक कारपेंटर है, ये नहीं है नहीं। चलो इस वाले हम क्वेश्चन में ही सिखा देंगे। आपके सामने जो हम क्वेश्चन ला रहे हैं पहला, इस वाले प्रश्न को पढ़िए एक बार, इसका टाइम टेकिंग क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा, एक बार इसकी भाषा को पढ़िए। हिंदी में लगा दे बताओ, केवल हम चाहें तो इसको केवल हिंदी में भी लगा सकता हूँ। ओके, एक सेकंड दो, इस वाले प्रश्न को केवल हिंदी में लगाता हूँ, कोई मिस्टेक तो है नहीं। अब शायद आप बेहतर देख पाएं और इस क्वेश्चन को समझ पाएं एक्चुअल में दे क्या रखा है। इसके 4-5 क्वेश्चन इसके नीचे लगे हुए, एक बार इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पूछ क्या रहा है आपसे। 7 मित्र हैं, अब देखो इसमें दिन नहीं दिए, 7 मित्र दे रखे, 7 मित्रों को बना डालो। अब पहले लाइन बाई लाइन लिख दो सबको, अब बनाना शुरू करिए मेरे भाई। 7 मित्र हैं, MBK DT J और R, विभिन्न कक्षा 3, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं में पढ़ते हैं। उनमें से प्रत्येक एक पसंदीदा रंग है। अब देखो आगे जो डाटा दे रखा है उसको बना के देखेंगे हम लोग। अगर अपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो पहला क्वेश्चन हम कराएंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो हम करा ही दे रहे हैं, एक बार एक तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं। देखो मैंने कहा पहले हम आदमियों को बनाएंगे, मैंने कहा M बना दिया बेटा, फिर B बना दिया, फिर K बना दिया, फिर D बना दिया, फिर T बना दिया, फिर J बना दिया, फिर R बना दिया। आप कहेंगे ऐसा करने से सहूलियत ये होगी, अब जो डाटा दिया होगा उसके हिसाब से चलते जाएंगे और जो बोलता जाएगा वो करते जाएंगे मेरे भाई। देखो मेरे भाई, इस वाले को मैंने ऐसे बना दिया, पर्सन वाला कॉलम, विभिन्न तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा पढ़ते हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग पीला। ये कह रहा है इनका अलग अलग रंग है, जैसे पसंदीदा रंग पीला, नीला, लाल, सफेद, काला, हरा, बैगनी। अच्छा, जे नाम का इंसान है, उसको कैसा रंग पसंद है? जे नाम के इंसान को कैसा रंग पसंद है? लाल रंग पसंद है। और जे नाम के इंसान को लाल रंग पसंद है, तो थोड़ा सा हमें कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। इस वाले कॉलम में कक्षा और लिखनी है अभी, क्योंकि इस वाले में इधर रंग लिखेंगे तो आगे वाले में कक्षा लिख देंगे इस वाले में। ठीक है, आगे आ जाऊं। मैंने कहा कि जे नाम के आदमी को लाल रंग पसंद है और 5वीं कक्षा में पढ़ता है, तो मैंने कहा कक्षा 5वीं, यहां पर पढ़ दो। ये कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5th क्लास में। जो फेवर में वो इस साइड, इस आदमी के फेवर में वो इस साइड, देखते जाना। आर को बैंगनी रंग पसंद है, आर नाम के आदमी को कैसा रंग पसंद है? बैंगनी रंग पसंद है। ये वाली बात जरूर समझ में आनी चाहिए, पहले हम कौन से डाटा को बनाए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, अगर पहले रंग को बना लोगे तब भी बन जाएगा, लेकिन जल्दी कौन से बनेगा वो हमने बता दिया। पहले दिन लिख लो, आदमी लिख लो या डेट लिख लो, जैसे इस वाले में आदमी थे। अच्छा, आगे आ जाओ। बैंगनी रंग मतलब कौन सी कक्षा में पढ़ता है? ये 3rd क्लास में पढ़ता है, ये 3री कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, ये 3rd क्लास में पढ़ता है। एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। एम है ना, वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 8th क्लास में पढ़ रहा है। एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है और उसे ना हरा ना पीला। अब मेरे भाई जो फेवर ना वो इस साइड, ना उसे कौन सा पसंद है? ना तो उसे हरा पसंद है और ना ही उसको पीला पसंद है। दोनों पे क्रॉस लगा दो इस साइड डाटा को। ओके, किसको? एम को। के को सफेद रंग पसंद है। के को कौन सा कलर पसंद है? सफेद। के को सफेद रंग पसंद है और वह ना तो 7वीं ना चौथी, ना तो 7वीं में पढ़ेगा ना चौथी में पढ़ेगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है। डी है ना, वो 6ठी कक्षा में पढ़ता है और डी के बारे में कुछ दे रखा है और उसे रंग पसंद है कौन सा? काला रंग पसंद है। टी 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता है।
टी है ना वो चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है, जिधर नहीं है वो साइड वाला है। बी को हरा रंग पसंद नहीं है। अच्छा, बी नाम के इंसान को कैसा रंग पसंद नहीं है? हरा रंग पसंद नहीं है। अब तुम ये कहोगे सर जी हरा रंग यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो सिर्फ एक जगह बचती है, कहाँ पर? यहाँ पर भर देंगे मेरे भाई। अब इसी डाटा के साथ खेलना, जो डाटा दे रखा आपको इस साइड वाले से खेलो। मैंने कहा हरे के बारे में बात करी, हरा यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, और एक ही जगह और खाली बची थी ये वाली, तो हरा यहाँ पर आ गया। हरे की बात होगी तब आपने कहा सर जी ये बताओ कि फोर्थ क्लास ना तो कक्षा 4 यहाँ पर है और ना कक्षा 4 यहाँ पर है, फिर कहाँ पे कक्षा 4? इसका मतलब कक्षा 4 यहीं पर बैठ पाएगा, सही है। अच्छा, कक्षा 4 यहाँ पर बैठ पाएगा, तो आपकी ये बात समझ में आनी चाहिए। कक्षा 4 यहाँ पर आ गया, और कक्षा 7 मेरे भाई, कक्षा 7 यहाँ पर हो नहीं सकता, तो कक्षा 7 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। एक कोई कक्षा छूट रही है, कक्षा 1, अच्छा कक्षा 9, क्योंकि कक्षा 1 है ही नहीं, उसने बोला तीसरी कक्षा से। अच्छा, आप कहेंगे यहाँ पे सर पीला कलर नहीं आ सकता, तो पीला कहाँ पे आएगा? एक कोई कलर बच रहा है, बैगनी तो आ चुका, नीला बच रहा है, तो नीला यहाँ पे भर जाएगा, और ये हमारी पजल होगी कंप्लीट। ऐसे बननी है पजल। अब इसके क्वेश्चन देखोगे ना, तो अगर ये सही बना होगा तब तो क्वेश्चन ठीक कर पाओगे, अदरवाइज गलत जाएंगे। अभी हमारी पजल ठीक बन गई, और ये तुम्हारे लेवल की पजल है, ये बहुत हार्ड पजल नहीं है। इसमें हम देखते गए, इधर फेवर वाला, इधर विदाउट फेवर वाला, देखा बना दिया, बन गया। थोड़ा सा IQ जरूर लगा, ऐसा नहीं कि ऐसे देखते बन गया, थोड़ा सा दिमाग लगा है इसमें। अब देखो इसके आए हुए क्वेश्चन कैसे हैं। इस वाले को हटा देते हैं और इस साइड इसके क्वेश्चन लगा देते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में देखोगे, इसी पर बेस्ट क्वेश्चन है। 5 कौन सी कक्षा में, बी कौन सी कक्षा में पढ़ता है? चौथी कक्षा में पढ़ता है, आंसर हो जाएगा चौथी। हरा रंग किसे पसंद है? हरा रंग पसंद है किसको? टी को पसंद है हरा रंग। अच्छा, निम्न में से कौन सा ग्रुप सही है? कक्षा 4 के, कक्षा 4 का के, कक्षा 4 का बी है भाई, गलत है पहला। कक्षा 9 का डी, कक्षा 9 का डी, ये भी गलत है। अच्छा, कक्षा 7 का टी, कक्षा 7 का टी, हाँ ये वाला मैच खा गया। कक्षा 7 का टी, इसका मतलब ये सी वाला हमारा सही। इससे क्वेश्चन देख ले कैसे कैसे आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? टी के साथ येलो है क्या? नहीं है। बी के साथ, एम के साथ ब्लू, एम के साथ ब्लू है, यही वाला। इस पर बेस्ट क्वेश्चन ऐसे आने। सिर्फ हम पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये समझाना चाहते हैं, इससे रूबरू हो जाइए कि पेपर में क्वेश्चन दिखेगा कैसा और करना कैसे हमें, शायद सीख पाए होंगे। शायद 5वां क्वेश्चन और लगा हुआ है इसका, एक बार और देख लेते हैं। उसी का 5वां क्वेश्चन दे रखा है। वह व्यक्ति जो चौथी कक्षा पढ़ता है उसे कौन सा रंग पसंद है? जो चौथी कक्षा में पढ़ता है उसको कौन सा रंग पसंद है? पीला। और इसमें टिक कौन सा है? येलो, यानी पीला वाला सही हो जाएगा। ऐसे तो क्वेश्चन आने। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपने विवेक से बनाना है, बकायदा शांति से बैठ के बनाना, जल्दबाजी से होना नहीं है कुछ, बहुत आराम से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का हिंदी का लगाए, इंग्लिश वाला भी लगाए, आपको हिंदी का ही पढ़ना केवल। एक बार लो हिंदी का पढ़िए और इसको बनाइए। शायद सभी को दिख रहा होगा, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं प्लस जो हमारे ऑनलाइन वाले साथी हैं, सभी को दिखाई दे रहा होगा, है ना? चलो करो। बहुत अच्छी पजल है अगली वाली क्वेश्चन की, अगर आप बना पाओ तो। टाइम दे रहे हैं आपको बकायदा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। छह दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं? 6।
पहले आप किसको बना रहे हो, उसमें पहले व्यक्तियों के नाम लिख लेना बस। अब फिर जिधर फेवर है उधर बनाते चलना। हम टाइम देंगे, पूरा टाइम देंगे, लगभग 10 मिनट दे सकते हैं इसके लिए, स्टार्टिंग है इसलिए। थोड़ा सा बताना पड़ेगा शायद हमें। आधी तो बन गई होगी पजल, कुछ और बची होगी। बन पा रहा है किसी का? चलो बनाए, कोई बात नहीं। दूसरा ही क्वेश्चन था, अगर नहीं बना पाए तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैंने कहा पहले तो हमें बनाना पड़ेगा मेरे भाई, नाम लिख लो इनका। एक तो दोस्त है दीपक है, दीपक के अलावा अगला कौन है? वरुण है, अनित है, अनित है, नीलेश है। कौन है? नीलेश है, नीलेश नहीं नीलेश, वाह। राजेश, सिद्धार्थ, राजेश है, सिद्धार्थ है, और कोई है? 1 2 3 4 5 6 लोग बना दिए ना आपने। अब 6 लोग बनाने के बाद एक कॉलम ऐसा बनाइए मेरे भाई, ये दीपक का कॉलम हो गया, ये वरुण का कॉलम हो गया, ये अनिल का कॉलम हो गया, और ये नीलेश का कॉलम हो गया। नीलेश के बाद आ जाओ राजेश, राजेश के बाद इनमें एक पीसा और बनाना है, इसके बीच में ऐसे करके। ये वाला शायद आप समझ पाए होंगे। अब एक बार पढ़ते जाओ, बनाते चलो। कहाँ पे आ गए थे? इनके 6 अलग अलग विशेषज्ञता है इनमें। कोई तो मेटलर्जी है, कोई टेलीकम्युनिकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जरूर नहीं इसी क्रम में। अगर मेरे भाई हमें पता है इस क्रम में होता तुम क्वेश्चन क्यों पूछते, है ना। प्रत्येक को हॉकी, क्रिकेट, तैराकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस में से भिन्न भिन्न खेल पसंद, जरूरी नहीं इसी क्रम में। मतलब इस वाले में आदत भी है और ये अलग अलग इनकी विशेषता भी है। ये दोनों बनानी इकट्ठी। अब मैंने कहा आदमी के नाम लिख लिए मैंने। अच्छा, नीलेश हार्डवेयर नहीं पढ़ता है, किधर गया नीलेश? नीलेश के इधर लिख दो हार्डवेयर। नीलेश क्या नहीं पढ़ता है? हार्डवेयर नहीं पढ़ता है। राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है, किधर गया राजेश? राजेश को क्या पढ़ा दो? सॉफ्टवेयर। जो पहले दे रखा हो उसको बनाना मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और मेरे भाई इस वाली चैप्टर की बात बताएं तो आपको लॉजिक हम जरूर बताते हैं। कोई अगर आपको अच्छा बच्चा बनना है किसी चैप्टर के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए, तो इसका ये सार है कि एक क्वेश्चन को 4 बार लगाई, कम से कम 4 बार लगाई, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा कि क्वेश्चन होगा कैसे। अपने आप बोलोगे होगा कैसे, कम से कम 4 बार। अगर आज 3 क्वेश्चन कराएं तो 12 बार लगाना यही क्वेश्चन जाके घर पे। अगर 4 कराएं 16 क्वेश्चन हो गए। ये वाला वो चैप्टर है, यही सिटिंग अरेंजमेंट का था।
सिटिंग अरेंजमेंट में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब क्वेश्चन 4 वाला लगाओगे। आगे आ जाओ। सॉफ्टवेयर हो गया राजेश, सॉफ्टवेयर। और उसे हॉकी पसंद है तो हॉकी यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर उसका खेल लिख लेते हैं। अनिल को तैराकी पसंद है, अनिल को तैराकी, अनिल को तैराकी पसंद है, अनिल को तैराकी पसंद है। कहाँ पे है? और वह हार्डवेयर नहीं पढ़ता है। कौन? ये ला है ना, इसको क्या नहीं पसंद है? ये हार्डवेयर जो नहीं पढ़ता, मैंने कहा था इसके सामने लिखो जो पसंद नहीं है, हार्डवेयर नहीं पढ़ता। जिसे फुटबॉल पसंद है उसे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता है। अब मेरे भाई जिसे फुटबॉल पसंद है इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता है, यहां पर बना ही नहीं पाएंगे, तो नीचे हिंट के फॉर्म में डाल लो। हम तो पढ़ा रहे इसलिए लिख रहे हैं, मैंने कहा हिंट के फॉर्म में नीचे डालो इस जानकारी को, आगे बन जाएगा जाके। फुटबॉल वाले के सामने कौन रहना है? फुटबॉल वाले के सामने जो रहेगा वो इलेक्ट्रिकल रहेगा, इलेक्ट्रिकल। और आगे देखो, सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है, सिद्धार्थ मैकेनिकल, मैकेनिकल, मैकेनिकल पढ़ता है। और उसे टेनिस पसंद है कि नहीं? उसको टेनिस पसंद नहीं है। जिसे बैडमिंटन पसंद है टेलीकम्युनिकेशन पढ़ाता है। अच्छा, जिसको बैडमिंटन पसंद है, बैडमिंटन आया नहीं ऊपर तो अलग बना लो। जिसको बैडमिंटन पसंद है, जिसको बैडमिंटन पसंद है टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता है, टेलीकम्युनिकेशन। सही है, टेलीकम्युनिकेशन आगे बना देंगे। दीपक और वरुण को बैडमिंटन नहीं पसंद है, दीपक और वरुण को क्या नहीं पसंद है? बैडमिंटन नहीं पसंद है। बैडमिंटन नहीं पसंद है किसको? बैडमिंटन नहीं पसंद है दीपक और वरुण को। दीपक को टेनिस पसंद नहीं है, किसको? दीपक को क्या मना कर रहा है? दीपक को टेनिस भी पसंद नहीं है। इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी थी बेटा, अभी मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करा है। अभी जो दिया वो लिख दिया, जो हिंट जो नहीं बन पाया उसको नीचे हिंट के फॉर्म में लिख दिया। अच्छा बेटा, अब मैं एक दूसरे को लिंक करने की कोशिश करेंगे और प्रयास इतना रहेगा कि हम इसको बना ही डालें इस वाले क्वेश्चन को। देखो मेरे भाई ये बताओ हैं? अच्छा, बैडमिंटन, बैडमिंटन यहां पर ही बना है, यहां पर ही बना है। और अच्छा, बैडमिंटन और टेलीकम्युनिकेशन एक साथ बैठेंगे, तो मैंने कहा दो जगह खाली चाहिए इकट्ठी। मैंने कहा यहां पर तो बैठ नहीं पाएगा, यहां पर भी नहीं बैठ पाएगा, तो मैंने कहा सिर्फ एक जगह होगी जो बैडमिंटन के साथ में टेलीकम्युनिकेशन भी चाहिए। ये दोनों जगह खाली चाहिए, और दोनों जगह खाली कौन सी वाली? ये वाली। तो इसका मतलब यहां पर लिख दो टेलीकम्युनिकेशन, इसको लिख दो टेलीकम्युनिकेशन, और इसके साथ में लिख दो बैडमिंटन। अगर इतना बना ही दिया है तो हमें ये बता दो टेनिस, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। टेनिस यहां पर ही मना है, यहां पर ही मना है। हाँ सही कह रहे, एक जगह खाली बची हुई है। अगर टेनिस यहां पर ही मना है, यहां पर ही मना है, तो टेनिस की जगह ये खाली बची हुई है, यहां पर टेनिस हो जाएगा। अगर यहां पर टेनिस हो गया है तो ऊपर बैडमिंटन तो भर गया है। अच्छा, हमारा जो बचा है वो क्या बचा है? हार्डवेयर बच रहा है, शायद हार्डवेयर बच रहा है मेरे साथ। कौन सी? फुटबॉल और इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल यहां पे भर दो, इस वाले कॉलम को भरने जा रहे। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल के सामने कौन भर दो? बैडमिंटन। क्या भर रहे हो? फुटबॉल है, फुटबॉल भर दिया। एक कोई खेल बच रहा है, क्रिकेट, तो क्रिकेट यहां भी भर जाएगा। और यहां पर हार्डवेयर मना कर रहा है तो हार्डवेयर आ जाएगा यहां पर। हार्डवेयर यहां पे बना है तो यहां पर आ जाएगा हार्डवेयर। एक बच रहा है कोई, ये थे सब मेटलर्जी। मेटलर्जी है क्या? ये कोई होता होगा मेटलर्जी, कुछ पढ़ाया जाता होगा। ये हमारी पजल बन के तैयार हो गई, समझ पाए हो? थोड़ा दिमाग जरूर यूज होगा, हो सकता तुम एक बार देखो और दिमाग काम ही ना करे,
अब कैसे बनाए, अटक सकते हो। इसी का तो सारे 4 बार क्वेश्चन को लगाओ, इसको पहले तो क्वेश्चन देख के लगाओ, फिर दोबारा हटा के लगाओ, फिर एक बार हटा के लगाओ, ऐसे करके क्वेश्चन एक ही आएगा तुम्हारे एग्जाम में। रेलवे में एक ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन बैंक का होता तो 5 पूछता है एक से। लेकिन बैंक वाली पजल थोड़ी हार्ड होती है, बैंक वाले में ग्रुपिंग लिंकिंग दोनों मिक्स आती है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें टाइम लग रहा ना। लेकिन तुम्हारे रेलवे वाले क्वेश्चन दिखाएंगे ना, तुम तो देखते ही बना दोगे, इतने सरल होंगे। वो हम बाद में कराएंगे, रेलवे वाले क्वेश्चन आए हुए। अच्छा इसको देखो, इस वाले को हटा देते हैं हम, साइड वाले को, ताकि तुम बेहतर देख पाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा था बेटा, और दूसरे के क्वेश्चन लगे हुए हैं। प्रश्न देखा बेटा, देखिए वरुण को किस विशेषज्ञता की पढ़ाई कर रहा है? वरुण किस विशेषज्ञता के बारे में पढ़ाई कर रहा है? हार्डवेयर। दीपक को कौन सा खेल पसंद है? फुटबॉल। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, बहुत सही, ए वाला हो जाएगा। तो एक प्रश्न और है इसमें, कई एक प्रश्न और लगे हुए हैं। एक सेकंड, प्रश्न संख्या देखिए बेटा, दी गई जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन से विज्ञ और विशेषज्ञता का संयोजन नहीं है? मतलब नीलेश को हार्डवेयर पसंद है क्या? नीलेश को टेलीकम्युनिकेशन, वरुण को इलेक्ट्रिकल, अनीत को मेटलर्जी, अनिल को, अनित था ये, अनिल कर दिया मैंने, अनित था, अनित को मेटलर्जी, यही वाला सही है कि अनित को मेटलर्जी पसंद है। ये वाला क्वेश्चन था ना, कौन सा वाला ठीक पर सही है। अच्छा आगे देखो, यदि सभी मित्रों को वर्णमाला के क्रम में उनके स्थान उन्मुख होकर एक सीधी पंक्ति में बाएं से दाएं बिठाने के लिए कहा जाए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है यदि सभी मित्रों को वर्णमाला के क्रम में उनके नाम के अनुसार उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बिठाया जाए तो बाएं से दाएं बिठाने के लिए कहा जाए। तो ये पूछ रहा है आपसे कि अगर ऐसा हो जाए तो इलेक्ट्रिकल पढ़ने वाले के तुरंत बाएं कौन आएगा? अच्छा ये है दीपक, उसके बाद वरुण, उसके बाद अमित के बाद नीलेश के बाद राजेश के बाद सिद्धार्थ। अब वर्णमाला क्रम में बिठाओ तो ए पहले बैठेगा, फिर डी बैठेगा, फिर एन, फिर आर, फिर एस। अच्छा है टीवी। अच्छा अब कह रहा है अगर उत्तर की ओर मुख कर दिया इनका सबका मुख इधर कर दो, उत्तर की ओर। बेटा उत्तर की ओर मुख करके तुम क्या पाओगे बताओ? उत्तर की ओर मुख कर दिया तो इलेक्ट्रिकल पढ़ने वाले के तुरंत बाएं, इलेक्ट्रिकल वाला है कौन? इलेक्ट्रिकल वाला है मेरे भाई दीपक। तो दीपक के तुरंत बाएं, दीपक के तुरंत बाएं है ए, और ए का मतलब है मेरे भाई अनित। अनित को क्या पसंद है? मेटलर्जी। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ, ऑप्शन ही नहीं है भाई, देख लो डी वाला उत्तर सही है। अरे भाई ये क्वेश्चन बहुत गहरा पूछ गया। ये कह रहा है जो आपने बिठाया है उनको सबको अब वर्णमाला क्रम में बिठा दो, और वर्णमाला क्रम में बिठा के ये को इलेक्ट्रिकल पढ़ने वाला व्यक्ति, मैंने कहा इलेक्ट्रिकल पढ़ने वाला व्यक्ति है कौन? दीपक। और दीपक के तुरंत बाएं, इलेक्ट्रिकल पढ़ने वाले के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ है? ए, और ए फॉर अनिल। अनिल को क्या पसंद है? मेटलर्जी। और इसमें है जैसे बैडमिंटन, टेलीकम्युनिकेशन, हार्डवेयर, एक भी नहीं। आंसर क्या होता?
मेटलर्जी होता लेकिन है नहीं, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं लगेगा। अच्छा अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन राजेश के निकटतम पड़ोसियों को पसंदीदा खेल का निरूपण करता है। अच्छा राजेश का पड़ोसी कौन है? राजेश के पड़ोसी टेलीकम्युनिकेशन और मैकेनिकल है। टेलीकम्युनिकेशन और मैकेनिकल, क्या गड़बड़ हो गया भाई? राजेश के निकटतम पड़ोसियों को पसंदीदा खेल का निरूपण करता है, तो सॉरी हम ये देख रहे हैं, इधर है बैडमिंटन और क्रिकेट आना चाहिए। बैडमिंटन और क्रिकेट पसंद है, वो हमारा कौन सा ऑप्शन है? डी वाला। हम इनका वो देख गए पीसा, ये इसकी आदत है, आदत बता रही थी उसमें। क्वेश्चन समझ पाए हो क्या? ये दूसरा प्रश्न था मेरे हिसाब से। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बहुत बेहतरीन, आप कर पाएंगे 100%। आप अपने फुल एफर्ट डालिए तीसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये चैप्टर में क्लासें लगाई कम से कम 3-4 तो लगनी चाहिए, 3-4 क्लासें, ताकि आप थोड़े से फैमिलियर हो पाए इन क्वेश्चन से। एक बार इस प्रश्न को पढ़िए। और मेरे भाई हम ये कहते हैं पहला दूसरा क्वेश्चन तो हमने हमारे ऊपर छोड़ लिया, अब अगला वाला आप खुद कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप में बहुत ही अलग टाइप का प्रश्न है। करिए भाई। हमने कहा अगर आपको दिन दे रखे तो दिन की पहले लिस्ट बना दो। इस वाले में आपके शायद दिन दे रखे हैं, है ना? और सोमवार से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार से रविवार तक होगा, शायद पूरा सप्ताह दे रहा होगा। 7 प्रिपेयर है, 7 ही दिन है इसमें। सोमवार से रविवार तक सप्ताह का दिन पढ़ाता है। आप बता दो कि तुरंत हम कराना शुरू कर देंगे, पहले आप फुल एफर्ट मारिए। अगर हो पाया तो मशीन इनपुट आउटपुट कराएंगे आपको। बन पा रहा है तो सही है, बनाओ बनाओ। देखो हम भी शुरू करते हैं अपना काम बनाना। सोमवार लेना मेरे भाई, मंगल लेना है, बुधवार लेना है, गुरुवार लेना है, शुक्रवार लेना है, शनिवार लेना है, रविवार लेना है। अच्छा मेरे भाई आपने ऐसे बनाया होगा सोमवार से रविवार तक, क्या क्या है इसमें? ओके ओके ओके, तो इसको ऐसे कुछ बनाया होगा, इसके बाद ऐसे बना दिया होगा, है ना? ऐसे करके दिन बनाए होंगे और इसमें भी ये कॉलम कर दिए होंगे। सोमवार का अलग कॉलम, मंगलवार का अलग कॉलम, बुधवार का अलग कॉलम,
गुरुवार का लखनऊ। कितने लोगों का बन गया ये वाला? 1 2 3 और किसी का 4 5 4-5 लोगों के बन भी गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप तीसरे क्वेश्चन में बनाने लग गए हैं तो आप ये मान के चलिए आपका IQ एकदम ठीक चल रहा है, आप समझ पा रहे क्वेश्चन को। नए बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, हम फिर कहेंगे नए बच्चे घर पे जाके प्रैक्टिस जरूर करें, आप भी एकदम बराबर में आ जाएंगे। बेफिक्र रहिए इस वाले चैप्टर में। तो देखो भाई दिया क्या क्या है, देखो 7 प्रोफेशन में प्रत्येक के भिन्न भिन्न पढ़ाता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल। इनमें से प्रत्येक सोमवार से ओके। शुक्रवार को आर जीव विज्ञान पढ़ाता है। शुक्रवार को आर क्या पढ़ा रहा है? शुक्रवार को आर क्या पढ़ा रहा है बेटा? हैं? शुक्रवार को आर पढ़ा रहा है बेटा जीव विज्ञान। तो यहां पर जीव विज्ञान लिखते हैं क्या? ये फिक्स हो गया ना, जीव विज्ञान पढ़ाता है। प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर क्यों गणित पढ़ाता है? इसके पूर्व दिन क्यों गणित पढ़ाता है? बन नहीं पाएगा। अच्छा इसको हम अलग बना लेते। प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान, प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं, यानी भौतिक विज्ञान साइड में लिख लो, कोई बात नहीं। अगर भौतिक विज्ञान बेटा साइड में लिख लिया जाए तो भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर गणित पढ़ाया जाता है। और गणित किसके द्वारा पढ़ाया गया? की के द्वारा। ये आदमी नहीं पता है कौन है। अच्छा बी रविवार को पढ़ाते हैं, बी है ना वो रविवार को, तो बी रविवार को पढ़ाते हैं, किंतु रसायन विज्ञान अंग्रेजी नहीं। तो क्या क्या मना कर रखा है? रसायन और अंग्रेजी, रसायन और अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा और आ गया तो यू जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर, यू जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर एस क्या पढ़ाता है? अर्थशास्त्र। यू जिस दिन पढ़ाते हैं, ये वाला साथ साथ रहना है, ये वाला पैकेट और ये वाला पैकेट साथ साथ रहना है, गणित और भौतिक विज्ञान वाला। यू उसके पूर्व दिन एस अर्थशास्त्र पढ़ा। मंगलवार को पी भूगोल पढ़ाता है। मंगलवार को पी क्या पढ़ाता है? तो पहले तो हम जितना दिया उतना बनाते चलो, भूगोल पढ़ाते हैं। टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, टी है ना वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। तो अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाएगा? टी। तो अंग्रेजी के सामने अभी तो बन नहीं पाएगा इसमें, तो अंग्रेजी के सामने कर दो क्रॉस और टी नहीं पढ़ाएगा इसको। अब ऐसा करो बेटा, अब आप ये कहोगे कि सर हमें एस और यू का इकट्ठा चाहिए, एस के जस्ट नीचे यू चाहिए, यही तो चाहिए। तो एस के जस्ट नीचे यू चाहिए, तो एस के जस्ट नीचे यू, यही तो मिल पाएगा, है ना। अब भरिए एक एक, और एस के सामने क्या लिखिए? अर्थशास्त्र। अब मैंने इस बारी इंफॉर्मेशन को बेटा भर दिया है और अगला नंबर लगा हुआ मेरा अगली इंफॉर्मेशन का। मैंने कहा गणित और भौतिक विज्ञान दो विषय एक साथ पढ़ाने हैं। मैंने कहा गणित और भौतिक विज्ञान के 2 कॉलम इकट्ठे चाहिए, वो इस साइड खाली देखे। तो मैंने कहा 100% गणित यहां पर आएगा और भौतिक विज्ञान नीचे आएगा। और यहाँ पर देख के चलना है, इधर रसायन अंग्रेजी मना किया था, यहाँ पर भौतिक विज्ञान आ जाएगा। बेटा भौतिक विज्ञान आते ही आपने कहा गणित के सामने आदमी दे रखा था कौन? क्यू। और एक इंसान कोई बचा हुआ है, पी क्यू आर एस टी, टी शायद नहीं है तो टी बचा हुआ है, तो एक ही आदमी बचा हुआ है। अच्छा इधर देखो, मैंने कहा ये बताओ टी अंग्रेजी पढ़ाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर अंग्रेजी आएगा ही नहीं, इसका मतलब अंग्रेजी यहाँ पर आएगा। फिर अगर अंग्रेजी यहाँ पर आ गया, एक विषय बच रहा कौन सा? रसायन। तो हम ये कहते हैं ये वाली पजल मैक्सिमम बच्चों की बन जानी चाहिए थी, ये ज्यादा कठिन नहीं थी, है ना। हाँ ये जरूर कहेंगे इस लेवल की पजल रेलवे में नहीं आएगी। अगर इस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे करने लगे तो रेलवे क्वेश्चन उड़ा दोगे देखते ही। बहुत सरल क्वेश्चन है, यकीन मानिए। आपको लास्ट क्लास में कराएंगे इसके क्वेश्चन, देखो कैसे कैसे देखो। क्या आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं? देखो बेटा क्या दे रखा है इसमें, कह रहा है यू किस दिन पढ़ाते हैं? गुरुवार। आंसर क्या आएगा? गुरुवार को पढ़ाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इससे जब क्वेश्चन आएंगे ना
तो सब कुछ खील दारू बना रहेगा भाई, सब पजल बनी या नहीं बनी इस वाले पे। एक बार प्रश्न संख्या ऊपर वाले पे दूसरे पे नजर डालिए। बी कौन सा विषय पढ़ाते हैं? फिजिक्स। टी कौन सा विषय पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री। वी किस दिन पढ़ाते हैं? संडे को। अच्छा, वी किस दिन पढ़ाता है? वी ये यहाँ पे होना चाहिए क्या पढ़ाते हैं? बी क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स तो दो जगह आ चुका। बी कौन सा विषय पढ़ाते हैं? बी कौन सा विषय? ऊपर वाले बी कौन सा विषय पढ़ाते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन भी तो ये है, बी फिजिक्स। बी फिजिक्स है ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई। अगला प्रश्न आप प्रयास कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अपने आप में आएगा। देखिए प्रश्न शायद सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, और नहीं दिख रहा तो अब दिख जाएगा। सही है, अब इस वाले प्रश्न को पढ़ सकते हैं। बहुत अपने आप में अलग क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, पढ़ना शुरू करिए और करना शुरू करिए। इस वाले क्वेश्चन को बना देते हैं अभी। चौथा क्वेश्चन करने के बाद आज की क्लास को हम ओवर कर देंगे, फिर हम कल पढ़ाएंगे इससे आगे। अगला मतलब नेक्स्ट होता है ना, अगला नेक्स्ट। ये थोड़ी अच्छी पजल है, जल्दबाजी मत करना क्वेश्चन में। अब पॉसिबिलिटी बने, पॉसिबिलिटी बना लेना। बनाए हम। चलो भाई, क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा, थोड़ा सा हम बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, सूचनाओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने। हमें लगता है इंग्लिश वाला हटा ही दे ऊपर का, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हिंदी का देख लो, ये रहा हिंदी का, और थोड़ा जूम भी कर लेंगे हम चाहे तो इसको। ठीक है, 7 विषय हैं आपके सामने दे रखे हैं। सप्ताह के एक दिन पढ़ाया जाता है। सप्ताह सोमवार से आरंभ होकर रविवार तक जाता है। मैंने कहा देखो बेटा, सोमवार, यहाँ पे मंगलवार, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरु, गुरु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि, और शनि के बाद रवि। अच्छा, ऐसे करके कभी चलता है
तो मैं ये बताऊं, अब आगे पढ़िए मेरे भाई क्या क्या दे रखा है इसमें। जो हमें जहां तक लग रहा है वो दे रखा है, इसमें सप्ताह के आगे हमें ऐसे बना लेना कॉलम ताकि हम उनको भर पाएं। ठीक है। अच्छा आगे बेटा इसमें दे क्या रखा है वो हम पढ़ना शुरू करें। एक दिन पढ़ा जाता है सप्ताह के, रसायन शास्त्र गुरुवार को पढ़ा जाता है। रसायन शास्त्र, इसका मतलब रसायन यहीं पर आएगा पक्का, रसायन की जगह फिक्स होगी। जंतु विज्ञान जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। मेरे भाई इसको भी बना नहीं सकते तो इधर हिंट के तौर पे बना लो कि जिस दिन बेटा जंतु विज्ञान पढ़ाई जाएगी ना, जंतु विज्ञान के जस्ट अगले दिन क्या पढ़ाया जाएगा, अगले दिन अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। तो ये वाला पैकेट एक साथ रखना है, जंतु विज्ञान और अंग्रेजी वाला। अंग्रेजी ना तो मंगलवार को ना शनिवार को, अंग्रेजी ना तो मंगलवार को, ना तो अंग्रेजी मंगलवार को और ना शनिवार को, ना शनिवार को। तो यहां पर अंग्रेजी मना कर रखी है। ओके, और देखो रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के बीच केवल एक व्याख्यान है। रसायन और वनस्पति के बीच में कितने व्याख्यान हैं? केवल। रसायन और वनस्पति के बीच में, रसायन और वनस्पति के बीच में कितना शास्त्र है? सिर्फ केवल एक व्याख्यान है। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर गया होगा, आपने सर जी ये फिक्स कैसे कर दिया, ये फिक्स कैसे कर दिया, ये फिक्स हो ही नहीं रहा सर जी, ये तो गलत हो जाएगा। सही बात है, ये वास्तव में गलत हो जाएगा। ऐसा अगर करेंगे तो मेरे भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई आपने डायरेक्ट क्या किया, आपने उठा के वनस्पति यहां पर कर दी। मैंने कहा वनस्पति जो यहां पर करी है वो वनस्पति हटा के ऊपर भी कर दो। हाँ ऐसा भी तो हो सकता है, वनस्पति को हटाओ यहां से। मैंने कहा वनस्पति और रसायन के बीच में एक कॉलम, तो वनस्पति और रसायन, सॉरी यहां पर वनस्पति हो सकती है ना। अभी तो दोनों पॉसिबिलिटी ठीक है। आगे देखो, गणित और जंतु विज्ञान के बीच में दो व्याख्यान है। गणित और जंतु विज्ञान, गणित और जंतु विज्ञान के बीच में दो व्याख्यान है। अच्छा, गणित और जंतु विज्ञान के बीच में दो व्याख्यान है। आप ये कहोगे, देखो गणित और जंतु विज्ञान के बीच में, मैंने कहा जंतु विज्ञान और गणित के बीच में दो व्याख्यान ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं। मैंने कहा मान लिया गणित का हम नीचे रख रहे हैं अभी, और गणित में सर्किल ऊपर नीचे हो सकता है, और इसके बीच में दो व्याख्यान है। अब इसमें हम यहां पर कहां पे रख सकते हैं? मैंने कहा अगर यहां पर मैंने जंतु विज्ञान रखा तो यहां पर अंग्रेजी रखनी पड़ेगी। अंग्रेजी के बाद गणित फिर हमारा जाएगा जंतु विज्ञान से दो कॉलम छोड़ के, दो कॉलम छोड़ के। अब दो कॉलम छोड़ोगे, गणित यहां पर होगा मेरे भाई, जंतु विज्ञान यहां पर होगा, तो एक और दो फिर वहां पे वो फंस जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर नहीं बैठ पाएगा। और गणित और जंतु विज्ञान और अंग्रेजी यहां पर भरोगे, जंतु विज्ञान और अंग्रेजी यहां पे भरोगे तो दो छोड़ के भर जाएगा। सही कहते हो? तो यहां पर जंतु विज्ञान भर दो और नीचे क्या भर दो? अंग्रेजी। जंतु विज्ञान और अंग्रेजी भरने पर पता चला इसके दो के बीच में कौन है? गणित है। ये तो मैंने यहां पर भर दिया। अब यही पॉसिबिलिटी आगे बना के देखो। मैंने कहा ये बताओ, जंतु विज्ञान और अंग्रेजी यहां पर भरते हैं, अगर जंतु यहां पर भरते हैं दो कॉलम छोड़ के यहां पर ये फंस जाएगा, और हमें चाहिए गणित अगला, तो इसका मतलब यहां पर नहीं भर पाएगा। यहां पर आ जाएगा कौन सा? जंतु विज्ञान यहीं पर फिक्स हो पाएगा। और जंतु विज्ञान यहां पर आ गया, जंतु विज्ञान के जस्ट आगे क्या लगा हुआ है? अंग्रेजी। अंग्रेजी के जंतु विज्ञान के एक और दो कॉलम छोड़ के क्या है? गणित। अभी तो दोनों सही बन रहे हैं। सांख्यिकी न सोमवार को न रविवार को, सांख्यिकी न सोमवार को न रविवार को, सांख्यिकी ना तो सोमवार को होगी और ना सांख्यिकी यहां पर होगी। दोनों जगह मना कर रहा हूं, दो ही जगह खाली बची हैं। तो इसका मतलब हमारा गलत कौन सा हुआ? ये वाली गलत होगी। ना सांख्यिकी सोमवार को ना रविवार को, सांख्यिकी कहां पर आएगी? यहां पर आ जाएगी सांख्यिकी, और सांख्यिकी यहां पर आती एक कोई बच जाएगी, भौतिकी, और भौतिकी यहां पर बैठ जाएगी, और भौतिकी बनते ही हमारी पजल हो गई सॉल्व। देखो पॉसिबिलिटी बने तो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी आपको,
ऐसे नहीं अपने आप काट रहे हैं, हमारे मन कर रहा है यहाँ पे भर रहे हैं। हमारी दो पॉसिबिलिटी मैंने दो बना दी तुरंत। मैंने कहा ये वाली इसलिए कट गई कि सांख्यिकी मना करा तो ये खाली बच्ची थी तो कट गया अपने आप। अब इससे आए हुए क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, इन वाले क्वेश्चन को घर पे जाके मेरे भाई कम से कम 4 बार प्रैक्टिस मारनी है इन क्वेश्चंस की। सभी बच्चे प्लीज इस साइड ध्यान देना अपना। ये प्रश्न आपको विजुअल है क्या, देखना, अगर देख पा रहे हो तो बताओ। ये भौतिकी किस दिन पढ़ाई जाती है? मंडे को पढ़ाई जाती है। वनस्पति शास्त्र और जंतु शास्त्र के बीच में, वनस्पति और जंतु शास्त्र के बीच में कितने का गैप है? 1 2 3 का गैप है। यही आंसर हो जाएगा ना। अगले पे देखो, लेकिन आपके एग्जाम में हम दोबारा से बताना चाहेंगे, रिपीट करेंगे, आपके एग्जाम में बेटा एक ही क्वेश्चन मिलेगा। शनिवार को कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? जंतु विज्ञान, जूलॉजी। अच्छा, सांख्यिकी किस दिन पढ़ाई जाती है फिर? शुक्रवार यानी फ्राइडे को। अच्छा, यदि सांख्यिकी का जंतु विज्ञान से भौतिक विज्ञान और से का, अच्छा ये कह रहा है यदि सांख्यिकी का जंतु विज्ञान से, सांख्यिकी का जंतु विज्ञान से, सांख्यिकी का जंतु विज्ञान से, ओके, और भौतिकी का वनस्पति शास्त्र से, भौतिकी का वनस्पति शास्त्र, ओके। इसका मतलब ये रीजनिंग फॉलो करवा रहा है कि अगला है तो एक खास तरह संबंधित है, मतलब अगले ही दिन है उसमें क्या, तो उसी पैटर्न के अनुसार रसायन शास्त्र किससे संबंधित होगा? तो रसायन बेटा संबंधित हो जाएगा किससे? सांख्यिकी, स्टैटिक्स। मतलब रीजनिंग भी लगा सकता है पजल में, अब फिर इसमें लॉजिक लगा गया। अच्छा, ये 4 क्वेश्चन मैंने कराए, घर पे जाके कम से कम 3 4 सभी को प्रैक्टिस करने, तब तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। अगर कॉन्फिडेंस जैसे बना लिया, जब रेलवे क्वेश्चन लगाएंगे तो आप उड़ाओगे सभी क्वेश्चन में, इस बात का वादा है। आओ फिर भाई इस वाले क्वेश्चन को आज भी रोक लेते हैं, इसके बाद आगे क्लास हमारी अगली क्लास होगी इन्हीं क्वेश्चन की। ओके, थैंक यू।